Hello everyone, I welcome you all to RS English classes. Myself Renu Wala, lecturer in English from Government Girls Senior Secondary School Bhiwani. Students, today we are going to read our 5th chapter from An Alien Hand, a supplementary reader of 7th class. बच्चों, आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका टाइटल है गोलू ग्रोव्स अ नोज। गोलू जो है ये एक बेबी एलिफेंट है और इसकी नाक कैसे ग्रो करती है। पहले छोटी नाक थी, लेकिन अब जो हाथियों की इतनी लंबी नोज़ होती है, सूंड जिसको हम कहते हैं, तो वो इतनी लंबी कैसे हुई, ये सब हम इस स्टोरी में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ कि गोलू के साथ कब हुआ और ये सब कैसे हुआ। देयर वॉज अ टाइम व्हेन द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। एक बार एक ऐसा समय था जब हाथियों की कोई सूंड नहीं होती थी, कोई ट्रंक नहीं होती थी। ट्रंक क्या होता है बच्चों? सूंड। गोलू अ बेबी एलिफेंट विद अ बल्जी नोज। जो गोलू है ये बेबी एलिफेंट है और इसकी नोज कैसी है बच्चों? बल्जी नोज। बल्जी क्या होता है? फूली हुई। उसकी नाक फूली हुई थी। इज फुल ऑफ क्वेश्चन। और ये जो गोलू था ये प्रश्न से भरा हुआ था, यानी बहुत क्वेश्चन पूछता था। ही गोज टू द लिम्पोपो रिवर to find out more about the crocodile's eating habit. अब जो ये गोलू है ये क्या करता है? बहुत ही क्वेश्चन पूछता है। तो एक बार ये कहाँ जाता है? लिम्पोपो रिवर पे जाता है अपने प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए। और वो कौन सा प्रश्न था बच्चों? क्रोकोडाइल्स ईटिंग हैबिट, यानी क्रोकोडाइल क्या खाते हैं, कौन से टाइम, यानी डिनर में क्या खाते हैं, लंच में क्या खाते हैं, ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं। तो यानी उनकी ईटिंग हैबिट जानने के लिए वो चल पड़ता है लिम्पोपो रिवर पे। बढ़ते हैं आगे। लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले, द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। हाथियों की कोई सूंड नहीं होती थी। ही हैड ओनली अ बल्जी नोज, सिर्फ उसकी एक बल्जी सी नोज होती थी, फूली हुई। कितनी बड़ी? एज बिग एज ए बूट, सिर्फ बूट के साइज जैसी। ही कुड विगल इट फ्रॉम साइड टू साइड, वो इसे दाएं बाएं हिला सकता था, विगल कर सकता था। बट कुड नॉट पिक अप थिंग्स विद इट, लेकिन अपने इस नोज से, बूट जैसी नोज से चीज़ों को पकड़ नहीं सकता था। देयर वॉज अ बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू। एक बेबी एलिफेंट था जिसका नाम गोलू था। ही टू हैड नो ट्रंक। अब उसकी भी कोई ट्रंक नहीं थी क्योंकि बाकी सभी एलिफेंट्स की नहीं थी, तो ये भी कोई एक्सेप्शन नहीं था। बट ओनली ए बल्जी नोज, इसकी भी नोज कैसी थी बच्चों? बल्जी। 2-3 बार आ चुका भी है शब्द बल्जी। एज स्मॉल एज बूट, जितना कि एक बूट होता है उतनी ही साइज था इसकी नाक का भी। गोलू वाज फुल ऑफ क्वेश्चंस, ये बहुत ही इंक्विजिटिव था, बहुत प्रश्न पूछता था। जनरली जैसे बच्चे होते हैं तो चीज़ों को जानना चाहता था ये, इसीलिए इसने क्या किया? ही आस्क्ड हिज टॉल आंट एंड द ऑस्ट्रिच। इसकी एक ऊंची सी आंट थी, ये दिखा रखा है साइड में, ऑस्ट्रिच। उससे क्या पूछा इसने? वाई डू यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स। आप दूसरे बर्ड्स की तरह क्यों नहीं उड़ते हैं? ये प्रश्न पूछा उसने ऑस्ट्रिच आंट से। देन ही आस्क्ड हिज टॉल अंकल द जिराफ। तब उसने जिराफ अंकल से क्या पूछा? व्हाट मेक्स योर स्किन सो स्पॉटी। आपकी जो स्किन है वो इतनी स्पॉटी क्यों है? ही आस्क्ड हिज ह्यूज अंकल। एक ह्यूज क्या होता है बच्चों? बड़ा, बिग इन साइज, बहुत बड़े थे जो साइज में। और वो कौन होते हैं? आप भी समझ गए होंगे, द हिपोपोटामस। इसने हिपोपोटामस से क्या पूछा? वाई आर योर आईज ऑलवेज सो रेड। आपकी आंखें हमेशा इतनी लाल क्यों रहती हैं? ही आस्क्ड हिज हेयरी अंकल। एक हेयरी अंकल थे यानी जिसके बाल थे बहुत, द बबून। और उस बबून से इसने क्या पूछा? बंदर। वाई डू मेलन्स टेस्ट लाइक मेलन्स। एक मेलन का, खरबूजे का जो टेस्ट है, टेस्ट क्या होता है बच्चों? स्वाद, यानी एक खरबूजे का टेस्ट खरबूजे जैसा ही क्यों होता है? द ऑस्ट्रिच, द जिराफ, द हिपोपोटामस एंड द बबून हैड नो आंसर्स टू गोलूज क्वेश्चन। इन सब के पास गोलू के उन क्वेश्चंस के कोई भी आंसर नहीं थे। क्या कहा? गोलू इज अ नोटी बॉय। गोलू जो है बहुत ही शैतान बच्चा है। दिस सैड, वो सिर्फ इतना ही कहते। ही आस्क सच डिफिकल्ट क्वेश्चंस, वो बहुत ही उलझे हुए, बहुत ही मुश्किल प्रश्न पूछता है।
यानी उसके प्रश्न पूछने की जो हैबिट थी बच्चों, उससे सारे प्रश्न परेशान हो जाते हैं और क्या कहते हैं, भैया गोलू तो बड़ा शैतान है और बहुत ही मुश्किल प्रश्न पूछता है जिनके जवाब हमारे पास नहीं होते। वन डे गोलू मेट द मैना वन डे गोलू मेट द मैना बर्ड सिटिंग इन द मिडल ऑफ ए बुश। एक दिन एक जो मैना थी वो किसी झाड़ी के बीच में बैठी थी और उससे पूछ बैठा, एंड आस्क्ड हर, क्या पूछा, व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर। ये जो क्रोकोडाइल है ये डिनर में क्या खाते हैं। द मैना सेड, मैना ने क्या कहा, गो टू द बैंक्स ऑफ द ग्रेट ग्रेसी लिम्पोपो रिवर एंड फाइंड आउट। कहाँ जाओ, बैंक पे। अब बैंक क्या होता है बच्चों, किनारा। अब कहाँ, कौन से किनारे पे जाना है तुम्हें, बैंक, यानी उस नदी के किनारे पर जाओ जिसका नाम लिम्पोपो है। और वो कैसी नदी है, ग्रेसी, यानी वो हरा भरा एरिया भी है। और इन प्रश्नों के आप जवाब ढूंढो, वहाँ आपको जवाब मिल जाएंगे। गोलू वेंट होम, ही टुक 100 शुगर केन, उसने 100 गन्ने ले लिए, 50 डजन बनानास ले लिए, 50 दर्जन केले ले लिए, एंड 25 मेलन्स, और 25 उसने खरबूजे ले लिए। देन ही सैड टू हिज फैमिली गुड बाय, और तब अपने परिवार को उसने गुड बाय बोल दिया कि जा रहा हूँ मैं। आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रीन लिम्पोपो रिवर, मैं उस बड़ी सारी हरी भरी नदी जहाँ बहुत घास उगा हुआ है वहाँ जा रहा हूँ जिसका नाम लिम्पोपो है। आई विल फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैज़ फॉर डिनर, मैं ये पूछना चाहता हूँ क्रोकोडाइल अपने डिनर में क्या लेता है। ही हैड नेवर सीन अ क्रोकोडाइल, और क्या कहा कि मैंने कभी क्रोकोडाइल नहीं देखा है। एंड डिड नॉट नो व्हाट वन लुक्ड लाइक, यानी वो किस तरह का दिखता है मैं तो ये भी नहीं जानता। यानी अपना सारा साजो सामान बांध लेता है खाने पीने का और वहाँ से चल देता है। ही मेट अ पाइथन एंड आस्क्ड हिम, वो एक पाइथन से मिलता है, अजगर से मिलता है और उससे पूछता है, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल, क्या तुमने कभी क्रोकोडाइल देखा है। व्हाट डज ही लुक लाइक, कैसा दिखता है वो। व्हाट डज ही हैव फॉर डिनर, डिनर में वो क्या खाता है। अब आप देख सकते हैं ये जो अजगर है पाइथन, ये कोयल करके लिपटा हुआ है इसके पेड़ के टहनी के ऊपर और ये इससे प्रश्न पूछ रहा है गोलू। द पाइथन अनकोइल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री, अब जो पाइथन है अपने आप को अनकोइल करता है, यानी वहाँ से जो चक्री मार के वो लिपटा हुआ था उसको हटा लेता है ब्रांच से। और क्या कहा, बट सेड नथिंग, लेकिन उसने कहा कुछ नहीं। गोलू पोलाइटली हेल्प्ड हिम टू कोयल अराउंड द ब्रांच अगेन एंड सेड गुड बाय टू हिम। अब गोलू ने कुछ भी नहीं कहा बल्कि दोबारा से उसकी हेल्प करता है उस पेड़ की टहनी के चारों तरफ कोयल होने में, यानी वो दोबारा से ऐसे ही लपेटा मार के जो अजगर था वो वहीं उस टहनी के ऊपर बैठ जाता है। गोलू मीट्स द क्रोकोडाइल फेस टू फेस, अब आमने सामने मुलाकात होती है उसकी क्रोकोडाइल से। ही गेट्स द पाइथन्स हेल्प व्हेन ही नीड्स इट्स मोस्ट, और उसे पाइथन की हेल्प कब मिलती है, जब उसे उस हेल्प की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। गोलू ग्रोज अ लॉन्ग एंड यूजफुल नोक, अब गोलू की बहुत लंबी और यूजफुल नोज हो जाती है, उग जाती है। अब ये कैसे हुआ थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे आगे। गोलू मूव्ड ऑन, गोलू चलता गया, ईटिंग शुगर केन, गन्ने खाता हुआ, बनानास एंड मेलन्स। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, ही रीच्ड द वेरी एज ऑफ द ग्रेट ग्रेसी लिम्पोपो रिवर। अब एज क्या होता है बच्चों, एज होता है किनारा, यानी उस नदी, जो बड़ी सारी नदी थी जहाँ बहुत ही हरियाली थी, वहाँ लिम्पोपो रिवर पे पहुँच जाता है, उसके किनारे पर पहुँच जाता है। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, उस नदी के किनारे, ही सा अ लॉग ऑफ वुड, उसे एक लकड़ी का कोई लोग सा देखा, बड़ा सारा गट्ठर कह सकते हैं आप, एक लंबा सा मोटा सा टुकड़ा कह सकते हैं, वो दिखाई दिया। इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल, अब ये वास्तव में क्या था, क्रोकोडाइल था। हु विंग्ड एट हिम, जिसने अपनी एक आंख बंद करके उसकी तरफ इशारा किया, गोलू की तरफ। एक्सक्यूज मी, गोलू सेड, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल, क्या आपने कभी क्रोकोडाइल देखा है। द क्रोकोडाइल विंग्ड अगेन, दोबारा से फिर वो इशारा करता है जो मगरमच्छ था वो। एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ द मड, मड क्या होता है बच्चों, कीचड़, यानी कीचड़ में जो दबी पड़ी थी उसकी पूंछ, उसको आधे उठा के और नीचे पटकता है, टेल होती है पूंछ।
कम हेयर लिटिल वन, यहाँ आओ छोटे बच्चे, सेड द क्रोकोडाइल। वाई डू यू आस्क सच क्वेश्चंस, ऐसे प्रश्न आप क्यों पूछते हो। आई वॉन्ट टू नो, अब गोलू क्या कहता है, मैं जानना चाहता हूँ। जैसे सभी बच्चों की आदत होती है, नई नई चीज़ें जानना चाहते हैं। कम क्लोज यानी नज़दीक आओ, लिटिल वन, फॉर आई एम द क्रोकोडाइल, मैं ही तो क्रोकोडाइल हूँ। एंड ही शेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू शो इट वॉज क्वाइट ट्रू। अब शेड क्या होता है बच्चों, आंसू बहाना। उसने कुछ एक नकली आंसू बहा दिए, बोलते हैं ना क्यों क्रोकोडाइल वाले टीयर बहा रहे हो, मगरमच्छी आंसू दिखा रहे हो। तो इसने अपने वो नकली आंसू बहाकर दिखाए, ये शो करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि वो क्वाइट ट्रू था, यानी वो सच्ची बोल रहा था। गोलू वॉज अफ्रेड बट ही सैट डाउन ऑन द बैंक एंड सेड यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर। किनारे पर बैठा था और क्या कहा, अरे तुम ही तो वो पर्सन हो जिसकी मैं तलाश कर रहा था। लुक फॉर होता है तलाश करना, जिसे मैं ढूंढ रहा था। प्लीज़ टेल मी व्हाट यू हैव फॉर डिनर, प्लीज़ मुझे बताइए कि आप डिनर में क्या लेते हो। कम हेयर लिटिल वन, आई विल विस्पर द आंसर टू यू, मैं विस्पर करके बताऊंगा, यानी मेरे नज़दीक आओ और मैं तुम्हारे कान में धीमी आवाज़ में बताना चाहता हूँ, विस्पर करके बताना चाहता हूँ। सेड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ने कहा। गोलू पुट हिज हेड डाउन, गोलू ने अपना सिर नीचे किया, कहाँ, क्लोज टू द क्रोकोडाइल्स स्नाउट। अब बच्चों स्नाउट क्या होता है, मगरमच्छ का जो फेस और उसके नाक और कान का जो आगे वाला सामने वाला हिस्सा होता है, दैट इज कॉल्ड स्नाउट। यानी उसने अपना मुंह किसकी तरफ कर दिया, मगरमच्छ के सामने कर दिया गोलू ने। एंड द क्रोकोडाइल कॉट हिम, और क्रोकोडाइल ने उसे पकड़ लिया, कहाँ से, बाय द नोज, यानी गोलू की नोज पकड़ लेता है क्रोकोडाइल। आई थिंक सेड द क्रोकोडाइल, अब क्रोकोडाइल ने कहा मुझे लगता है, टुडे अ बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर, यानी उसने अभी तक गोलू की बात का जवाब नहीं दिया था, तो अब क्या बोलता है उसकी नाक पकड़ के कि लगता है आज तो मैं डिनर में एक बेबी एलिफेंट खाने वाला हूँ। लेट मी गो, मुझे जाने दो। यू आर हर्टिंग मी, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो मिस्टर क्रोकोडाइल। स्क्रीम्ड गोलू, अब गोलू क्या करता है, स्क्रीम करता है। स्क्रीम क्या होता है बच्चों, चिल्लाना, वो चिल्ला के बोला। द पाइथन हु हैड बीन क्वाइटली फॉलोइंग गोलू, और वो पाइथन जो चुपचाप, क्वाइटली मीन्स बिना बताए, बिना कोई शोर किए, चुपचाप गोलू का पीछा कर रहा था, फॉलो कर रहा था उसे। केम टू द बैंक, वो किनारे पर आया, एंड सेड, क्या कहा, इफ़ यू डू नॉट पुल एज हार्ड एज यू कैन, तुम पूरा जोर लगा के खींचो जितना जोर है, अगर ऐसा नहीं करते हो, द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इनटू द स्ट्रीम। अब ड्रैग क्या होता है बच्चों, घसीट लेना, नहीं तो पूरे जोर से नहीं घसीटोगे अपने आप को तो ये आपको अंदर खींच ले जाएगा इस धारा में, नदी के बहाव में। गोलू सेट बैक ऑन हिज लिटल हॉन्चिस, अब पीछे वाले हॉन्चिस पे यानी पीछे वाले पैरों पे वो बैठ जाता है गोलू, एंड पुल्ड और खींचता रहता है पीछे की तरफ। द क्रोकोडाइल स्लिप्ड इनटू द वाटर, और जो क्रोकोडाइल था वो पानी में स्लिप हो जाता है, अंदर चला जाता है। मेकिंग इट ऑल क्रीमी विद ग्रेट स्वीप्स ऑफ हिज टेल, और अपने टेल को, जैसे वो इतना बहुत कोशिश कर रहा है उसको अंदर खींचने की गोलू को, तो अपनी पूंछ से ऊपर नीचे करके उसने उस पूरे एरिया को क्रीमी कर दिया था, फिसलन भरा बना दिया था। एंड ही ऑल्सो पुल्ड, और वो भी अंदर पूरा जोर लगा के खींचे जा रहा था, गोलू को खींचे जा रहा था। इधर से गोलू खींच रहा है और अंदर से, पानी के अंदर से उसको क्रोकोडाइल खींच रहा है। देन द पाइथन coiled himself around गोलूज स्टमक, स्टमक क्या होता है बच्चों, पेट। अब गोलू के पेट की चारों तरफ जो पाइथन था वो कुंडली मार लेता है, अपने आप को कोयल कर लेता है, लपेट लेता है। एंड सेड, और क्या कहा, लेट्स पुल हार्डर, आओ और जोर लगा के खींचते हैं। गोलू डग इन ऑल हिज 4 legs इन द मड एंड पुल्ड, अब गोलू अपनी चारों टांगों को अब उसके अंदर गाड़ लेता है एक तरह से ज़मीन में। द नोज कैप्ट ऑन स्ट्रेचिंग, लेकिन जो नोज है वो खिंचती चली जाती है, स्ट्रेच होती चली जाती है। एट ईच पुल द नोज ग्रू लॉन्गर एंड लॉन्गर, जितनी बार भी उसने खींचने की कोशिश की उसकी नाक जो थी वो और ज़्यादा लॉन्गर होती गई, हर बार लंबी होती गई। एंड इट हर्ट गोलू, और इससे गोलू को दर्द हो रहा था, वो हर्ट हो रहा था।
द नोज वॉज नाउ 5 feet लॉन्ग, अब तक उसकी नाक 5 फीट लंबी हो चुकी थी, बट इट वॉज फ्री एट लास्ट, लेकिन आखिर वो फ्री हो ही गया। गोलू सेट डाउन विद हिज नोज रैप्ड अप इन बिग बनाना लीफ, अब उसने क्या किया, अपनी नाक को जो वो दर्द कर रही थी उसको बनाना लीफ में लपेट लेता है, एंड हंग इट इन द ग्रेट ग्रेसी लिम्पोपो रिवर टू कूल, और उसको पानी में, ग्रेट जो ग्रेसी लिम्पोपो रिवर थी उसके पानी में उसको डाल देता है, अपने सूंड को लटका देता है। गोलू सेट देयर फॉर 2 days, वहाँ वो 2 दिन तक रहा, वेटिंग फॉर हिज नोज टू कूल, ताकि उसकी जो नोज़ है वो ठंडी हो जाए, एंड श्रिंक, और छोटी हो जाए, जितने की पहले थी बूट जैसे साइज़ की। इट ग्रू कूल, वो ठंडी तो हो गई, बट इट डिड नॉट श्रिंक, लेकिन वो छोटी नहीं हुई। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन ख़त्म होते होते, अ फ्लाई केम, एक मक्खी आई, एंड स्टंग गोलू, और गोलू को उसने काट लिया, ऑन द शोल्डर, कंधे पर। गोलू लिफ्टेड हिज लॉन्ग नोज, अब गोलू ने फटाक से अपनी लंबी नाक उठाई, अब क्या बोलते हैं नाक को, नोज को, ट्रंक, एंड विद इट हिट द फ्लाई डेड, और उसको मार गिराया। एडवांटेज नंबर 1, ये पहला फ़ायदा है, हिश द पाइथन, पाइथन गर्जा, यू कुड नॉट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, छोटी नाक से तुम ऐसा नहीं कर सकते थे। ट्राई एंड ईट अ लिटल नाउ, अब थोड़ा सा खा लो। गोलू पुट आउट हिज ट्रंक एंड प्लग्ड अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास, उसने अपनी नाक को आगे बढ़ाया और एक घास के बंडल को खोल लेता है, उखाड़ लेता है। ही डस्टेड इट अगेंस्ट हिज 4 leg, 4 leg मीन सामने वाले टांगों के अगेंस्ट, यानी वहाँ पे उसको घास को झड़काता है, एंड स्टफ्ड इट इनटू हिज माउथ, और अपने मुंह में डाल लेता है। एडवांटेज नंबर 2, हिस्ड द पाइथन, पाइथन ने कहा दूसरा फ़ायदा, यू कुड नॉट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, तुम इसे छोटी नाक से नहीं कर सकते थे। डोंट यू थिंक द सन इज़ टू हॉट नाउ, तुम्हें नहीं लगता कि जो सूरज है वो कुछ ज़्यादा ही गर्म हो रखा है। अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं बेटा, जो स्टोरी हमने अब तक पढ़ी है, क्रोकोडाइल अपनी पूंछ को ऊपर नीचे चलाते हुए इसको अंदर खींच रहा है पूरे ज़ोर से, और गोलू की पीठ के चारों तरफ पाइथन ने अपने आप को लपेट रखा है, और ये इन दोनों का स्ट्रगल कंटिन्यू है। अब यहाँ इन दोनों की बातचीत चल रही है इस पिक्चर में, पाइथन इसको इसकी लंबी सूंड के फ़ायदे गिनवा रहा है। गोलू स्कूप्ड अप सम मड फ्रॉम द बैंक, गोलू ने थोड़ी सी मड वहाँ से उठाई, कहाँ से, नदी से, और क्या किया, उसको अपने ऊपर डाल देता है। स्कूप्ड अप सम मड फ्रॉम द बैंक एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड, अपने सिर के ऊपर डाल दिया। एडवांटेज नंबर 3, कहा तीसरे नंबर का एडवांटेज, हिज द पाइथन, पाइथन ने कहा, यू कुड नॉट हैव डन इट विद ए स्मॉल नोज, तुम छोटी नोज से इसको नहीं कर सकते थे। थैंक यू मिस्टर पाइथन, सैड गोलू ग्रेटफुली, और बहुत ही धन्यवादी होते हुए उसको थैंक्स बोलता है पाइथन को गोलू। आई विल रिमेंबर ऑल दिस एंड नाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली, यानी मैं आपकी ये सारी बताई हुई बातें याद रखूँगा, और अब मैं अपने परिवार के पास वापस चला जाता हूँ। कौन है बच्चों इसके जो राइटर हैं, रडियार्ड किपलिंग, और ब्रैकेटेड में क्या दिया है, ब्रैकेट में सिंप्लीफाइड एंड अब्रिज्ड, यानी ये जो स्टोरी है इसको थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में यानी सिंपल करके आपको बताया गया है, और एब्रिज्ड होता है थोड़ा सा छोटा करके बताया गया है, यानी किसी भी डिटेल्ड कहानी, किसी स्टोरी को छोटा करके बताने को बोलते हैं एब्रिज्ड। तो आज जो हमने स्टोरी पढ़ी है रडियार्ड किपलिंग की, ये क्या है बच्चों, सिंप्लीफाइड एंड एब्रिज्ड। आई होप आपको चैप्टर पूरा क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है, वर्ड मीनिंग भी हमने डिस्कस किए हैं साथ साथ। तो अब हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर सकते हैं। इन दिस वे बेटा अपना लेसन जो है वो टोटली क्लियर हो गया है। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द लेसन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, whom does गोलू आस्क, गोलू ने बात किससे पूछी, कौन सी बात, वाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड, तुम दूसरे पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ते। तो आपको ध्यान होगा किससे पूछा था, एंड आंसर इज गोलू आस्क्ड द ऑस्ट्रिच वाई इट नेवर फ्लू लाइक अदर बर्ड, उसने ऑस्ट्रिच आंट से पूछा था कि आप दूसरे बर्ड्स की तरह क्यों नहीं उड़ते। सेकेंड क्वेश्चन, विच अंकल ऑफ गोलू हैड रेड आइज, लाल आंखें कौन से अंकल की थी। आंसर कौन सा है बेटा,
The hippopotamus was the uncle who had red eyes. Third question. Golu's relative did not answer his questions because उसके जो रिलेटिव थे वो गोलू के प्रश्नों के जवाब नहीं दे पाते थे। क्या कारण था ऐसा? आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन कौन सा है बच्चों? दे वर शाय, वो थोड़े शर्मीले थे। बी, द क्वेश्चन वर टू डिफिकल्ट, प्रश्न ज़्यादा डिफिकल्ट होते थे। या फिर सी, गोलू वाज नोटी बॉय। आंसर क्या है आपको समझ में आ गया होगा अब तक तो। Golu's relative did not answer his questions because the questions were too difficult. वो कहते हैं ना, बड़ा शैतान बच्चा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता है, इसलिए उनके जवाब नहीं दे पाते। क्वेश्चन नंबर 4. Who advised Golu to go Limpopo River? लिम्पोपो रिवर पे जाने का कौन सलाह देता है? The Maina advised Golu to go in the Limpopo to the Limpopo River. मैना ने ये सलाह दी थी कि लिम्पोपो रिवर पे जाओ, वहाँ तुम्हें प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5. वाई डिड गोलू गो टू द रिवर? अब वो रिवर पे क्यों जाता है पता है आपको? क्या करने के लिए? गोलू वेंट टू द रिवर टू सी अ क्रोकोडाइल एंड टू फाइंड आउट व्हाट इट हैड फॉर डिनर. वो किससे मिलना चाहता था? क्रोकोडाइल से, और पूछना चाहता था कि वो डिनर में क्या खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6. The crocodile lay on the bank of the Limpopo river. गोलू thought it was. जब वो जाता है तो वहाँ पे क्रोकोडाइल लेटा हुआ था पानी में, तो गोलू क्या सोचता है, यानी उसको कैसा लगा वो, क्योंकि वो पहले कभी उससे मिला नहीं था। अब फर्स्ट ऑप्शन है आपके लिए अ लिविंग क्रोकोडाइल, वो देखते ही पहचान गया था क्रोकोडाइल है, नो। दूसरा क्या लगा था? अ डेड क्रोकोडाइल, मरा हुआ क्रोकोडाइल था। और तीसरा कौन सा है बच्चों? अ लॉग ऑफ वुड, यही आपका राइट आंसर है। गोलू थॉट इट वाज ए लॉग ऑफ वुड, एक लकड़ी के किसी डंडे की तरह, मोटे लकड़ की तरह उसे वो दिखाई दिया था। क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट डिड द क्रोकोडाइल डू टू शो दैट इट वाज ए रियल क्रोकोडाइल? क्रोकोडाइल ने क्या अपनी पहचान क्या दिखाई थी, क्या शो किया था कि मैं ही क्रोकोडाइल हूँ? उसने नकली आंसू बहा दिए थे। यस, आंसर इज इट शेड क्रोकोडाइल्स टीयर टू शो दैट इट वाज ए रियल क्रोकोडाइल। उसने अपने मगरमच्छी आंसू बहा के दिखा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 8. कम हेयर लिटिल वन, मेरे पास आओ छोटे बच्चे। आई विल विस्पर द आंसर टू यू, मैं आपके प्रश्न का जो जवाब है आपके कान में बताना चाहता हूँ विस्पर करके। द क्रोकोडाइल सेड दिस बिकॉज, क्रोकोडाइल ने ऐसा क्यों कहा? आपको पता है इसका आंसर? फर्स्ट, ही कुड नॉट स्टैंड अप, क्योंकि वो खड़ा नहीं हो सकता था। नो, ही वांटेड टू ईट गोलू। यस, ये आ गया है आपका आंसर। और तीसरा क्या बताया इसने? गोलू वाज डेफ, गोलू बहरा था। नो, तो कौन सा ऑप्शन है बेटा आपका? सेकंड वाला। द क्रोकोडाइल सेड दिस बिकॉज ही वांटेड टू ईट गोलू, वो गोलू को खाना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 9. हु हेल्प्ड गोलू ऑन द बैंक ऑफ द रिवर? वहाँ किसने मदद की थी? आपको पता है इसका आंसर? द पाइथन हेल्प्ड गोलू ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। नेम 2 थिंग्स द एलिफेंट कैन डू विद हिज ट्रंक, अपने ट्रंक से वो कौन से 2 काम कर सकता है ये आपको बताना है। एंड 2 ही कांट, और 2 ऐसे जो वो नहीं कर सकता। फर्स्ट है द एलिफेंट कैन लिफ्ट हिज फूड विद हिज ट्रंक, खाना उठा सकता है। ही कैन ऑल्सो पोर वाटर ऑन हिमसेल्फ विद द हेल्प ऑफ हिज ट्रंक, वो पानी को भी अपने ऊपर फेंक सकता है, यानी अपनी सूंड में उठा उठा के खुद नहा भी सकता है। ये तो थे वो काम जो कर सकता है। अब सेकंड कौन सा है जो नहीं कर सकता? ही कैन नॉट स्ट्रेच हिमसेल्फ विद हिज ट्रंक, वो अपने आप को ट्रंक की हेल्प से स्ट्रेच नहीं कर सकता। अपने ट्रंक को स्ट्रेच कर सकता है लेकिन अपने आप को स्ट्रेच नहीं कर सकता ट्रंक की हेल्प से। दूसरा, ही ऑल्सो कैन नॉट ईट हिज फूड विद हिज ट्रंक, वो क्या नहीं कर सकता? खा नहीं सकता है, या खाने को सरका तो सकता है अपनी तरफ, उसको लिफ्ट कर सकता है, उठा सकता है, लेकिन उससे खा नहीं सकता। ये 2 चीज़ थी बेटा जो वो अपने सूंड से यानी अपने ट्रंक से नहीं कर सकता। तो बच्चों इस तरह से अपना लेसन कंप्लीट हुआ। हमने पूरा इसको पढ़ा है, लाइन बाय लाइन इसकी एक्सप्लेनेशन भी देखी है, वर्ड मीनिंग भी डिस्कस किए हैं, और साथ के साथ क्वेश्चन आंसर भी हमने पढ़ लिए हैं और समझ लिए हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।